आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मैं ये वीडियो अपने घर से बना रहा हूँ और बनाने का एक प्रमुख कारण है कि जिस तरीके से फतेहपुर सहित पूरे प्रदेश की भाजपा की मंडल कार्यकारिणियाँ घोषित होने के बाद आम कार्यकर्ताओं में इस्तीफे की होड़ लग गई है, उसकी वजह से पूरा भाजपा का नेतृत्व चिंतित है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फतेहपुर भाजपा की। बीते कुछ दिनों पहले फतेहपुर के सभी मंडलों की कार्यकारिणियों की घोषणा की जाती है और कार्यकारिणी की घोषणा होते ही बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों में इस्तीफे की होड़ बन जाती है। चाहे वो हुसैनगंज मंडल हो, छुलाहा मंडल हो, खागा मंडल हो, जोनिया मंडल हो, तेलियानी मंडल हो, सभी में एक सुगबुगाहट तैर जाती है कि जो कार्यकारिणी में जिनको स्थान दिया गया है, क्या उन्होंने कभी भाजपा के लिए कार्य किया है। सबसे ज़्यादा हलचल मची तब जब भदवा के रमेश सिंह ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुसैनगंज मंडल में पिछले 2 दिनों से लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी है, जिसमें कई बूथ अध्यक्ष भी हैं और बिटौरा मंडल के कई पदाधिकारी भी हैं। और उन सबका एक ही आरोप है कि घोषित कार्यकारिणी में 95% से अधिक ऐसे लोगों को स्थान दिया गया है जो कभी भी भाजपा के सदस्य तक नहीं रहे। उन्होंने तो उदाहरण देके बताया कि जिस प्रारूप में मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की गई है वो प्रारूप ही गलत है। उसमें न तो घोषित पदाधिकारी का सदस्यता क्रमांक दिया गया है और न पूर्व के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। जबकि इसके पहले जब भी कभी भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा होती थी तो उसमें नाम, पिता का नाम, पता, उनका सदस्यता क्रमांक और पूर्व में निभाए गए दायित्व का उल्लेख अवश्य किया जाता था। लेकिन साथियों, ये समस्या केवल फतेहपुर की नहीं, जैसा कि मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये समस्या अयोध्या से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। वहाँ तो ये आरोप लग रहे हैं कि बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े अपराधियों को भी इन कार्यकारिणी में स्थान दे दिया गया है। आखिर भाजपा करना क्या चाहती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बालराज माधव, कल्याण सिंह जैसे नेताओं की यह पार्टी को आज हो क्या गया है? जो पार्टी कभी अपने चाल, चरित्र और चिंतन की बात किया करती थी, पार्टी विद डिफरेंस की बात किया करती थी, आज वही पार्टी धीरे धीरे अपराधियों की पार्टी बनती चली जा रही, जहाँ पर न तो सिद्धांतों का कोई महत्व है, न कार्य का कोई महत्व है और न विचारधारा का कोई महत्व है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा? एन केन प्रकारेण केवल सत्ता हासिल करना ही अगर उद्देश्य रह गया है भाजपा का, तो उसमें और दूसरे इस देश के अन्य दलों में कोई अंतर मैं नहीं समझ पाया। सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक वस्तु होती है, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन विपक्ष में रहते हुए भी किया जा सकता है। ये साबित किया है पूर्व जनसंघ ने, पूर्व भाजपा ने, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे और भारत का प्रतिनिधिमंडल जिनेवा भेजा जाना था, तब उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को
भारतीय प्रतिनिधिमंडल दल का अध्यक्ष बनाकर भेजा था। मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि विपक्ष में रहकर के भी देश की सेवा और देश में अपना प्रभुत्व कायम किया जा सकता है। और वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि भाजपा उस समय एक चारित्रिक पार्टी थी, उसका एक अपना स्टैंड हुआ करता था। और जो नेशन फर्स्ट का आज फर्जी नारा दिया जा रहा है, उस समय नेशन फर्स्ट उसका वास्तविक नारा था। 2027 के चुनाव बहुत नज़दीक है। जैसे ही इन 5 राज्यों के परिणाम 4 मई को आ जाएंगे, उसके बाद से अगला फोकस जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात सहित तमाम राज्यों पर होगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सदस्यों का इस तरह से इस्तीफा देना यह साबित करता है कि प्राथमिक स्तर पर भाजपा के सदस्यों में काफ़ी असंतोष है। और यह असंतोष तो उन मुखर कार्यकर्ताओं का आया है जो कुछ बोलने की सामर्थ्य रखते हैं, जो खुलकर अपनी बात रखने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हजारों हजार ऐसे भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता हैं जो खुलकर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके मन में भी एक कुंठा है और नाराजगी है अपनी वर्तमान नेतृत्व से। यदि समय रहते भाजपा के उच्च नेतृत्व ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उसके परिणाम 2027 के चुनाव में 2093 वाले दोहराए जाएंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने के बाद भी उसके बाद हुए चुनाव में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुए। कारण सिर्फ एक था कि भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ताओं में, भाजपा के प्राथमिक समर्थकों में घोर असंतोष था। और वही असंतोष आज मुझको अपने फतेहपुर जनपद में और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। खबर मिल रही है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, खबर मिल रही है कि भाजपा बहुत शीघ्र जब मंडल और जिले, प्रदेश और देश का नेतृत्व में परिवर्तन हो चुका है तो शीघ्र ही क्षेत्रीय मंडल, क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदलने जा रही है। मेरी सूचना के अनुसार प्रदेश के 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला जाना है और उसी के साथ प्रदेश की भी नई कार्यकारिणी घोषित होगी और क्षेत्र की भी नई कार्यकारिणी घोषित होगी। लेकिन जब जनपद में मंडल स्तर की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद इतना विद्रोह है तो सहज कल्पना की जा सकती है कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद या क्षेत्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद यह असंतोष किस सीमा तक पहुंचेगा, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। याद है कभी यही गति कांग्रेस की भी हुआ करती थी, लेकिन तब उसने 50 वर्ष का शासन पूरा कर लिया था। भाजपा को तो अभी केवल 12 वर्ष शासन करते हुए लगातार बीता है। यदि पिछले 6 साल के अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को इससे पृथक रख दिया जाए तो क्या कारण है कि संसाधनों की होड़, पैसे की चाहत और स्वार्थ ने इस चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी को इस कदर बदल दिया है कि इन 12 सालों में ही उसके अपने सदस्य, उसके अपने समर्थक उसकी कार्यप्रणाली से इतने हताश हो चुके हैं। निश्चित रूप से इसका चिंतन फतेहपुर के जिला नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और देश के नेतृत्व को करना ही होगा, वरना वही असर होगा जिस असर पे आज कांग्रेस खड़ी। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।